ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का सप्तम स्कंद। वर्णाश्रम व्यवस्था में आज हम महत्वपूर्ण आश्रम ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियमों के बारे में श्रवण करेंगे। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरुर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। नारद मुनि कहते हैं, गुरुकुल में वसन यानी रहने वाला, ब्रह्मचारी दानतः यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर गुरु का हित कार्य करते हैं। गुरोर हितरम आचरण दासवत, और उनका आचरण किस प्रकार से होता है? स्वयं को गुरु, शास्त्र और भगवान का दास मानकर वे सेवा करते हैं। किस प्रकार से? अत्यंत नम्रता के साथ, यानी स्वयं को छोटा मानते हुए और गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखते हुए इस प्रकार से वह सेवा करता रहे, जिसकी आज समाज को अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि समाज में कोई गुरुकुल में जा नहीं रहा और गुरुकुल भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। लेकिन इस व्यवस्था को पालन न करने के कारण ही फिर वृद्धावस्था में व्यक्ति कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें क्यों सता रहे हैं, क्यों हमें संभाल नहीं रहे, क्यों घर से बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से वैदिक ज्ञान रूपी गुरुकुल आश्रम में उनको प्रशिक्षित नहीं करवाया। इसके कारण उनका चरित्र का संगठन नहीं होता है, और ऐसा चरित्र का संगठन न होने के कारण ही उन्हें अपने बच्चों के द्वारा वृद्धत्व काल में फिर इन्हीं समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। ऐसे ब्रह्मचारी गुरुकुल में क्या करते हैं? सायं प्रातः उपासीत गुर्वन्यर्क सुरोत्तमान् उभे संधे च यतवाग जपन ब्रह्म समाहितः। सायं प्रातः, ब्रह्मचारी सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य देवता तथा श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करते हैं, जैसे श्री राधा कृष्ण या फिर सीताराम, तथा मौन होकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए एकाग्रता पूर्वक दोनों संध्याओं की उपासना करें। तीनों संध्या करनी चाहिए, लेकिन कम से कम 2 संध्या तो आवश्यक करनी ही चाहिए, सुबह और शाम की। इसमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पाश्चात्य संसार में भी कुछ शास्त्रज्ञ लोगों ने ढूंढ निकाला है कि गायत्री मंत्र के जाप से 1.5 लाख से अधिक स्पंदन यानी वेव्स उत्पन्न होती हैं, और सारे मंत्रों में इसे श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए वहां पर रेडियो स्टेशंस के ऊपर ओमकार या गायत्री मंत्र का भी जाप करवाया जाता है। जो लोग गाय और दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, वो लोग समझ गए हैं कि गायत्री मंत्र महान है। बस भारत के लोग अभी समझने बाकी हैं। छंदांस धीयत गुरोर आहुतश्चेत सुयंत्रितः उपक्रमे वसानी च चरणों शिरसा नमेत। जब गुरु जी बुलाते हैं शिष्य को, तो पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का अध्ययन करें। पाठ के आदि में तथा अंत में गुरु के चरणों में शीर टेक कर प्रणाम करें।
उपक्रमे अवसाने च चरणौ शिरसा नमेत्। गुरु के प्रति इस प्रकार से आदर भाव अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नम्रता नहीं है तो वह विद्या या ज्ञान निवास नहीं करते हैं। ऐसे गुरु और आचार्य इनके चरणों में हमेशा नमन करना चाहिए, खास करके पाठ के प्रारंभ में और अंत में। किस प्रकार के वस्त्रों को ब्रह्मचारी ने धारण करने चाहिए? मेखला जीन वासांसी जटा दंड कमंडलुन बिभ्रियाद उपवितं च दर्भपाणिर यथोदितम। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलु, यज्ञोपवीत धारण करे और हाथ में कुश को भी धारण करे। यज्ञोपवीत संस्कार उपनयन संस्कार के द्वारा ही पूर्व में ब्राह्मणों के पुत्र इस द्विज धागे को प्राप्त करके गुरुकुल में आते थे, या फिर दूसरों के लिए जैसे क्षत्रिय और वैश्यों के लिए गुरुकुल में जाने के पश्चात भी उनका उपनयन संस्कार होता था और जेनियो धारण करते थे, जिसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं। इसके द्वारा फिर सारे वैदिक और पांचरात्रिक मंत्रों का जाप किया जा सकता था। इस प्रकार से अत्यंत सरल अपनी वेशभूषा रखते हुए केश प्रसादना भाव मात्रम, अपने बाल भी वे काटते नहीं थे। इस प्रकार से बालों को संवारने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता था। सायं प्रातश्चरेद भैक्षम गुरवे तन्निवेदयेत् भुंजीत यद्यनुज्ञातु नो चेदुपसेत् क्वचित। सायं प्रातः, सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षाटन करे, भैक्षम चरेत यानी माधुकरी करे, और उसे गुरवे निवेदयेत, गुरु जी को निवेदन करे। यदि अनुज्ञातः, यदि गुरु की आज्ञा प्राप्त होती है तब उसे भुंजीत, तब उसे खाएं, और नो चेत, अगर आज्ञा नहीं मिलती है तो क्वचित उपवसेत, तो कभी उपवास भी करें। यानी गुरु इस प्रकार से प्रसाद खाने का आदेश नहीं देते हैं तो उपवास भी करना आवश्यक है, खास करके तिथियों के दिन पर। एकादशी है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, इस प्रकार के तिथियों में अवश्य ही उपवास को किया जाता था। सुशीलामित भुग्दक्षः श्रद्धानो जितेन्द्रियः यावदर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च। अपने शील की रक्षा करे, यानी क्या करे? बड़ों के प्रति आदर का भाव रखें और समवयस्कों के प्रति मित्रता का भाव रखें और छोटों के प्रति अनुकंपा दया का भाव रखें। मीत भूख, भोजन आवश्यक है उतना ही करें, यानी थोड़ा ही करें। सब कामों में निपुणता को प्राप्त करना चाहिए, हर काम को एक्सपर्टली करना चाहिए, तथा शास्त्र और गुरु में श्रद्धा रखते हुए इन कार्यों को करना चाहिए। जितेंद्रिय, इंद्रियों को अपने वश में रखें, खास करके मन और बुद्धि को। स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च यावद अर्थम व्यवहरेत, स्त्रियों तथा स्त्रियों के वश में रहने वाले जो गृहस्थ हैं, गृहमेदी हैं, उन लोगों से अनावश्यक रूप से बातें न करें, क्योंकि उनके कार्यकलाप और ब्रह्मचारी के कार्यकलाप अलग अलग होते हैं। इसलिए ज्यादा संपर्क आने से व्यक्ति सांसारिक मोहों के प्रति आकर्षित हो सकता है, इसीलिए इनसे बचना चाहिए। तो स्त्रियों से कितनी बात करनी चाहिए? वर्जयेत् प्रमादा गाथा अगृहस्थो बृहद व्रतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः
अगृहस्थ यानी जो गृहस्थ नहीं बने हैं, और बृहद व्रतः ब्रह्मचारी का व्रत पालन कर रहे हैं, उसे स्त्रियों की चर्चा से दूर रहना चाहिए। वर्जयेत, उसको दुर्लक्षित करना चाहिए, क्योंकि मन अत्यंत बलवान है। वे यति के भी, सन्यासी के भी मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। यतेः अपि मनः हरन्ति, इसलिए आवश्यकता है कि व्यक्ति स्त्रियों के विषय में भी और स्त्रियों से भी किसी भी प्रकार की चर्चा से दूर रहे। शरीर के लिए कितना लालन पालन करना चाहिए। केश प्रसाद नोदमर्न, केश प्रसाद नो मर्द स्नपनाभ्यंजनादिकं गुरु स्त्रीभिर्युवतिभिः कारयन्नात्मनो युवा। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से अपने बाल सुलझाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न कराए। इस प्रकार से गुरु माता से भी इस प्रकार से कोई सेवा नहीं लेनी चाहिए। नवग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ समः पुमान् सूतामपि रहो जय्या अन्यदा यावदर्थकृत। स्त्री आग के समान मानी गई है और पुरुष घी के घड़े के समान। यदि पुत्र भी एकांत में हो तो उसके पास आवश्यकता के अनुसार ही रहना चाहिए, अन्यथा स्त्री और पुरुष ज्यादा साथ में नहीं बैठने चाहिए। केवल सेवा है तो साथ में उनका संपर्क हो, भले ही वह गुरु पत्नी हो या माता हो। कल्पयित्वात्मना यावदा भासमीदम् ईश्वरः द्वैतं तावन्न विरमेत् ततो यस्य विपर्ययः। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों की प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, यानी वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक तो द्वैत नहीं मिटता, यानी यह संसार और हम भी भगवान से पृथक हैं, यानी हम भगवान से अलग हैं। इस प्रकार से समझने का भाव जब तक नष्ट नहीं होता, यानी हम केवल एक भौतिक शरीर है, हम आत्मा नहीं है, इस प्रकार का अज्ञान जब तक बना रहता है, तब तक यह निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उनमें भोग बुद्धि हो ही जाएगी। इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि क्या नहीं होगी, अवश्य ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक अनात्म बुद्धि है, शरीर को ही आत्मा मानने की बुद्धि है, तब तक अस्य विपर्ययः, इस प्रकार से भेद बुद्धि आकर भोग की भी बुद्धि अवश्य ही आ जाएगी। यदि कहें कि मिथ्या तथा अत्यंत पापमय होने के कारण भी स्त्रियों का परित्याग हो जाता है, अतएव यह निर्बंध करने की क्या आवश्यकता है कि त्याग ही देना चाहिए। इसके उत्तर में कहते हैं, स्वरूप साक्षात्कार के द्वारा जब तक जीव यह निश्चित करके स्वतंत्र नहीं हो जाता है कि यह देह और इंद्रिया प्रतीति मात्र है, केवल भ्रम है, तब तक यह पुरुष है और यह स्त्री है, इस प्रकार की भेदभावना विनष्ट नहीं होती है। यदि कहें कि तो इससे क्या हुआ, तो इस पर कहते हैं कि गुणाध्यास के कारण, गुणों में बद्ध होने के कारण भोग्यता बुद्धि हो ही जाती है, इसलिए परित्याग करना चाहिए। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाम्नतं यतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य तु गामिनः। ये शील संरक्षण आदि सारी बातें
गृहस्थ तथा सन्यासी के लिए भी है, ब्रह्मचारी के लिए भी है, गृहस्थ के लिए भी है, सन्यासी के लिए भी है, वानप्रस्थी के लिए भी है। ऋतुकाल में पत्नी गमन करने वाले गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा वैकल्पिक है। यानी जो गृहस्थ बनना चाहते हैं उन्हें उपकुर्वाण ब्रह्मचारी बन के यानी गुरुकुल में सेवा करने के पश्चात गुरु आज्ञा लेकर और गुरु जी को दक्षिणा देने के पश्चात ही गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के बाद केवल ऋतुकाल में ही अपनी पत्नी का गमन करना चाहिए, वह भी इंद्रिय भोगों के लिए नहीं, केवल पुत्रों की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार स्त्रियों के साथ संपर्क ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी ने सदा ही टालना आवश्यक है। अंजनाभ्यंजनोन्मर्द स्त्र्यवलेखामिषं मधु सृगंधलेपालं कारांस्त्य जेयुर्ये धृतव्रताः। जो धृतव्रता है यानी ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने वाले हैं, उनको चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगाए, उपटन शरीर के ऊपर न मले, स्त्रियों का चित्र न बनाए, मांस और मदिरा का सेवन कभी न करें, माला, इत्र, चंदन और आभूषणों का परित्याग कर दे। यानी शरीर को ज्यादा सुशोभित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा फिर हम दूसरे जीवों को आकर्षित करेंगे अपनी ओर, जो अनावश्यक है। क्योंकि ध्यान तो देना है भगवान के ऊपर और मंत्रों के ऊपर, न कि शरीर के ऊपर। उससे अनात्म बुद्धि, शारीरिक बुद्धि ही बढ़ जाएगी। उषित्वैवं गुरुकुले द्विजोधित्यावबुध्य च त्रयीं सांगोपनिषदं यावदर्थं यथा बलम्। इस प्रकार द्विज को चाहिए कि वह गुरुकुल में रहकर ही अपनी और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन अंगों और उपनिषदों के साथ वेदों का अध्ययन करके उसका अर्थ जाने। तो कौन कौन सी विद्याओं को ब्रह्मचारी ने गुरुकुल में सीखना चाहिए, इसके बारे में कहते हैं कि उन्हें यह 6 जो मुख्य अंग हैं, षडांग हैं, उनका अवश्य ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और उसी के साथ उपनिषदों का भी दिव्य ज्ञान यानी ब्रह्म विद्या को भी प्राप्त करना चाहिए। तीनों वेदों का भी उपनिषदों के साथ ही ऋग, साम, यजुर, अथर्व, इन वेदों का भी अध्ययन करना चाहिए। दत्वा वरम अनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत्। यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए और इस प्रकार गुरु की आज्ञा पाकर फिर ब्रह्मचारी जो गृहस्थ बनना चाहते हैं वो गार्हस्थ्य स्वीकार करें या वानप्रस्थ हो जाए, सीधे ही वह सन्यास से पहले वानप्रस्थ बन जाए, अथवा सन्यास ग्रहण कर ले या गुरुकुल में ही निवास करे। उसके पास सारे विकल्प उपस्थित हैं कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे, गुरुकुल में शिक्षक बन जाए, अध्यापक बन जाए या आचार्य बन जाए, या गृहस्थ बनने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे या वानप्रस्थ ले या सन्यास को भी ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की विधि बताई गई थी। जो गुरुकुल में ही रहकर निरंतर सारे जीवन निवास करेंगे ब्रह्मचारी के रूप में, उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता था। अग्नो गुरावात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजं भूतैः स्वधामभिः पश्येद प्रविष्टवत्। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, भगवान तो
अनुरेणु सर्वत्र ब्रह्मांड में व्याप्त है। फिर भी अग्नि गुरु आत्मा और सभी भूतों में, सभी जीवों में वे अपने आश्रित जीवों के साथ विद्यमान परमात्मा को उनमें प्रविष्ट के समान देखना चाहिए। किस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए ब्रह्मचारी की, इसको बताते हैं कि सब जीवों में परमात्मा को देखे, गुरु को परमात्मा का ही रूप माने और अग्नि में भी भगवान को ही देखे और आत्मा भी भगवान का ही अंश है। इस प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करें। एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही चरन् विदित विज्ञानः परम ब्रह्मादिगच्छति। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी वानप्रस्थ, यति यानी सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो दिव्य ज्ञान को विदित जान लेता है वह भगवान को अवश्य ही पाता है। अभी वानप्रस्थों के बारे में बताएंगे। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान मुनि सम्मतान यानातिष्ठन् मुनिर्गच्छेत्। अब यहाँ पर नारद मुनि वानप्रस्थियों के बारे में कहते हैं, इन नियमों का पालन करने वाला वानप्रस्थी यानी जो अपने वैवाहिक जीवन से अभी निरत हो गया है, वैराग्य उसे प्राप्त हो गया है और पत्नी का त्याग करके अभी वो वन में, जंगल में जाकर तपस्या के लिए तैयार हो गया है, वे ऋषियों के लोक महरलोक में जाते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे वानप्रस्थी लोग तपस्या के बल के प्रभाव से ऊपर के ऊर्ध्वगामी लोग महरलोक में चले जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थः। इस प्रकार अपने जीवन में ज्ञान के द्वारा सत्वगुण को प्राप्त करने के कारण वे लोग महरलोक में चले जाते हैं। न कृष्ट पच्चमश्नी याद कृष्टम चाप्य कालतः अग्नि पक्व मथामं वा अर्क पक्व मुदाहरेत। वानप्रस्थी को ज्योति हुई भूमि में उत्पन्न गेहूं, चावल आदि अन्न को नहीं खाना चाहिए। यानी जहां पर किसान खेती करते हैं वहां से उन्हें गेहूं चावल नहीं लेने चाहिए। बिना जोती हुई भी भूमि में बिना समय के पके हुए अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। जो बंजर भूमि है उसमें भी अगर कुछ धान आ गया हो और समय के अनुसार न हो तो ऐसे समय के अनुसार न रहने वाले अन्न को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अग्नि पक्वम अथामम अकालतः। उस अग्नि में पकाए हुए अथवा कच्चा भी अन्न नहीं खाना चाहिए। वह केवल सूर्य से पके हुए कंदमूल और फल को खाकर निर्वाह करे। तो फिर वो क्या खाए? तो कहते हैं कि कंदमूल फल बस इनको ही खाना चाहिए जो सूर्य के द्वारा पके हुए होते हैं। उन्हें अग्नि के द्वारा पके हुए वस्तुओं को धारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से तपस्या का प्रारंभ करना चाहिए। वन्यैश्च रुपुरीरोषान् निर्वपेत कालचोदितान् लब्धे नवे नवेन्नाद्ये पुराणम तु परित्यजेत। वन्यैः जंगलों में अपने आप पके हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडाश का हवन करे, यानी यज्ञ में समर्पित करे। जब नए नए अन्न फल आदि मिलने लगे तो पुरने को वह त्याग दे। पुराणम तो परित्यजेत, यानी चरु पुरोडाश इन पके हुए धान्यों से न बनाए। जो नया अन्न प्राप्त हो जाए उसी को वह स्वीकार करे। फल आदि कंद फूल लेकर इसी प्रकार से वह कर सकता है। यानी पहले से संचित जो अन्न था उसको त्याग देना चाहिए।
अग्न्यर्थमेव शरणम् ऊटजं वाद्रिकन्दरां श्रेत हिम वाग्यग्नि वर्षार्कात पशाट स्वयं। अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा के लिए यानी प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए ही गृह, पर्णकुटी या पर्वत की कंदरा या गुफा का आश्रय ले ले, जिसके अंदर वह नित्य रूप से यज्ञ को प्रकट करके उस अग्नि का रक्षण कर सके, क्योंकि यह नियम था कि अग्नि को बुझने नहीं देना है, उसे दिन रात जलते रखना है और उसी से यज्ञ को शुरू करके प्रारंभ करना चाहिए और उसके पश्चात भी वह अग्नि हमेशा वहां पर होनी चाहिए। इसके रक्षण के लिए ही छोटा गृह या पर्णकुटी या फिर पर्वत के अंदर किसी गुफा में रहना चाहिए। स्वयं वह शीत, वायु, अग्नि, वर्षा, धूप को बर्दाश्त करे। वह स्वयं के शरीर का ज्यादा रक्षण न करे, लेकिन अग्नि की अवश्य रक्षा करे। केशरो मन खश्मश्रु मलानि जटिलो दधत् कमंडल वह जिने दंड वल्कलाग्नि परिच्छदान। वह केश, रोम, दाढ़ी, मूछ को न कटवाए, मैल को भी शरीर से अलग न करे, जटा धारण करे, कमंडलु, मृगचर्म, दंड, वल्कल वस्त्र तथा होम की सामग्री को अपने पास रखे। इस प्रकार से शरीर का ज्यादा लालन पालन नहीं करना है, बालों को बढ़ने देना है, जटाओं को धारण करना है। साथ में क्या क्या वस्तु रख सकते हैं, तो आचमन के लिए कमंडलु, पहनने के लिए मृगचर्म, तपस्या के लिए दंड और पहनने के लिए वल्कल वस्त्र होना चाहिए, और साथ में होम यानी यज्ञ करने के लिए जो सामग्री आवश्यक है उसको धारण करना चाहिए। चरेद वने द्वादशाब्दा नष्टो वा चतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथा बुद्धिर न विपद्येत कृच्छ्रतः। विचारवान ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह वन में 12 या 8 या 4 या 2 या कम से कम 1 वर्ष तक वानप्रस्थ के नियमों का पालन करे। अच्छा है कि 12 यानी 1 तप तक वह इन वानप्रस्थ के नियमों का पालन करे। तो 50 के बाद आवश्यकता है कि व्यक्ति वानप्रस्थ को स्वीकार करे। उसके बाद 12 वर्ष यानी 62 वर्ष तक की आयु तक उसे वानप्रस्थ का पालन करना चाहिए। उसके पश्चात संन्यास भी ले सकते हैं। ध्यान रहे कि अधिक कष्ट के कारण बुद्धि बिगड़ न जाए, यानी बहुत ज्यादा तपस्या नहीं करनी चाहिए। जितनी शरीर को सहन हो सकती है, बुद्धि को सहन हो सकती है, उतनी ही तपस्या करनी चाहिए, उससे अधिक नहीं करनी चाहिए। यदा कल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिर्जरयाथवा आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्याद नशनादिकम्। यदा अगर वानप्रस्थी लोग अथवा बुढ़ापा के कारण अपनी क्रिया को नहीं संपन्न करें, तब वह वेदांत विचार भी न कर सकेंगे, तो उसे उपवास आदि करना चाहिए। अगर किसी कारण से अपने सारे कार्यकलाप, यज्ञ आदि वह नहीं संपन्न कर पा रहे हैं और वेदांत के बारे में भी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अनशनादिकम कुर्यात्, फिर उन्हें उपवास धारण करना चाहिए। कहते हैं 12 वर्ष आदि के पश्चात भी, यानी 62 उम्र होने पर भी, यदि वह अपने धर्म का अनुष्ठान करने में समर्थ न हो, तो वह वन में ही निवास करे, वन का त्याग न करे। यदि वह ज्ञान का अभ्यास करने में योग्य हो, तो संन्यास ग्रहण कर ले। अगर उनकी मति अभी अच्छी तरह से उपनिषदों में यानी वेदांत में लग पा रही है,
तो उन्हें ज्ञान के अनुशीलन के साथ संन्यास धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बात को आगे अगले अध्याय में भी कहेंगे। इन दोनों से रहित के कृत्य को बतलाते हैं कि अगर वह ऐसे वेदांत में या ज्ञान की चर्चा में असमर्थ हो जाए, ज्ञान में भी असमर्थ हो जाए, या फिर धर्म का अनुष्ठान करने में भी असमर्थ हो जाए, तो फिर केवल उपवास करे, यानी कुछ खाए नहीं। आत्मन्यग्नीन् समारोप्य सन्नस्याहम् अहमात्मतां कारणेषु न सेत् सम्यक् संघातं तु यथार्हतः। अनशनन यानी कुछ भी न खाते हुए उपवास करने के पूर्व ही अपनी आहवनीय आदि अग्नियों के लीन कर ले, यानी अग्नि को समारोप कर दे, और अहंत्व और ममत्व का परित्याग करके शरीर को उसके कारण तत्वों में यथायोग्य अच्छी तरह से लीन करे, यानी शरीर से आत्मबुद्धि का नाश करे कि मैं शरीर हूं, इस भावना को त्याग करके अपने शरीर जो पंच महाभूत से बने हैं उनको उन्हीं पंच महाभूत में छोड़ दे। खे खानी वायु निश्वासां तेजस्युष्माणमात्मवान् अप्स्वसृक् श्लेष्मपोयानि क्षीतौशेषम यथोद्भवम्। जितेंद्रिय पुरुष जिसने अपने मन बुद्धि को जीत लिया है, वह पुरुष आकाश में शरीर के छिद्राकाशों को, वायु में प्राणों का तेज, शरीर में जो ऊष्मा है उसको, जल में रक्त, कफ, पीप आदि जलीय तत्वों की तथा हड्डी आदि ठोस पदार्थों को पृथ्वी में उन तत्वों में लीन कर दे जहां से वे प्रकट होते हैं। वाचमग्नौ सवक्तव्या इंद्रे शिल्पम करावपि पदानि गत्या वयसी रथ्योपस्तम प्रजापतौ। वाणी और उसके कर्मभूत भाषण को वाणी की अधिष्ठात्री देवता अग्नि में, दोनों हाथों और उसके कर्मभूत शिल्प, कला कौशल इत्यादि को उसके अधिष्ठात्री देवता इंद्र में, पैर और उसके विषय गमन को उसके अधिष्ठात्री देवता वयसी यानी विष्णु में, और उपस्थ तथा उसके कर्मरति को उसके अधिष्ठात्री देवता प्रजापति ब्रह्मा में लीन करे। इस प्रकार सारे अवयवों, शरीर के अवयवों को उनके उनके आध्यात्मिक भावों के साथ अधिदैव में लीन करे। मृत्योपायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षु क्षोत्रं सनादेन स्पर्शम अध्यात्मनि त्वचम्। पायु तथा मलोत्सर्ग को उनके आश्रय मृत्यु में, शब्दों के साथ क्षोत्र को उनके आश्रय दिशाओं में यथा योग्य लीन करे, और स्पर्श तथा त्वचा को अध्यात्म यानी वायु में लीन करे। रूप के बारे में कहते हैं, रूपानि चक्षुषा राजन् ज्योतिषभी निवेशयेत् अप्सु प्रचेतसा जिह्वां घ्रैर्घ्राणं क्षितौ न्यसेत्। राजन युधिष्ठिर, नेत्रों के साथ रूपों को तेज में लीन कर दे, प्रचेता के साथ जिह्वा को जल में लीन करे। रस और गंध ये दोनों इंद्रियों के आकर्षक हैं, अतएव इन दोनों की प्रधानता की विवक्षा से साथ रसनेन्द्रिय का रस स्वरूप जल में लय कहा गया है। घ्राण शब्द से अश्विनी कुमारों का भी उपलक्षण है। अश्विनी कुमारों के साथ इंद्रिय का घ्रेय गंधों के द्वारा उपलक्षित मनो मनोरथैश्चंद्रे
बुद्धिं बोध्यै कवौ परि कर्माण्यध्यात्मना रुद्री यदहं ममता है कि मनोरथों के साथ मन का चंद्रमा में, जानने योग्य पदार्थों के साथ बुद्धि को ब्रह्मा जी में, अहंता तथा ममता रूप क्रिया को करने वाले अहंकार रुद्र भगवान में लीन करें। चेतना सहित चित्त को जीव में विकारी के समान प्रतीत होने वाले जीव को पर ब्रह्म के पास ले जाएं, यानी उनके समीप जाकर उनके ऊपर ही ध्यान करें। अपसोक्षितिमपो ज्योति यदो कूटस्थे तच्च महति तद व्यक्तेक्षरे च तत्। पृथ्वी का जल में, तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्तत्व में, महत्तत्व का अव्यक्त में, और अव्यक्त का। इस प्रकार जब जीव प्रकृति के इन तत्वों के द्वारा अलग हो जाता है, तब वह अव्यक्त प्रकृति का अविनाशी परमात्मा में लय हो जाता है। इत्यक्षरतयात्मानं चिन्म ज्ञात्वा द्वयोथ वीरमेत दग्धयोनिर्वानलः। इस तरह अक्षरतया अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो ज्ञान मात्र आत्मा है, वही मैं हूं। आत्मानं अथ ज्ञात्वा, इस प्रकार से जानकर अद्वितीय भाव में अवस्थित हो जाएं। जिस तरह ईंधन के जल जाने पर अग्नि अपने आप ही शांत हो जाती है, क्योंकि उसका आश्रय वह ईंधन बचा नहीं, उसी प्रकार से वह भी यानी आत्मा भी उपरत हो जाएगा, यानी वह जान जाएगा कि मैं भगवान का ही अंश हूं। इस प्रकार मैं भगवान का अंश होने से आध्यात्मिक जीव हूं। मेरा शरीर इस प्रकृति काल कर्म से कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार वह मुक्ति को प्राप्त करता है, यानी भगवत धाम चला जाता है। इसके पश्चात 2 आश्रम जो हैं संन्यास के बारे में हम इनका श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में, कि इनके कौन कौन से नियम होते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीपाद नारद मुनि की जय। युधिष्ठिर महाराज की जय। प्रहलाद